हर जगह की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक काम होता है। लेकिन सब लोग एक ही चीज़ से दबाए गए हैं, कैपिटॉल। कैपिटॉल एकदम पावरफुल है, ग्लैमरस है, एकदम अलग दुनिया है। जहाँ फैशन, मेकअप और एक्स्ट्रावैगेंस का नशा चढ़ा हुआ है और बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स गरीबी, भूख और स्ट्रगल में है। और इसी दुनिया के बीच हमें मिलती है एक लड़की, कैटनिस एवरडीन। डिस्ट्रिक्ट 12 की एक सिंपल सी लड़की, वैसे तो सिंपल लेकिन दिल से फाइटर। डिस्ट्रिक्ट 12 वैसे ही सबसे गरीब और नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जहां लोग सर्वाइवल के लिए जंगली जानवर शिकार करते हैं, ब्लैक मार्केट चलाते हैं और ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखते। कैटनिस का भी यही हाल है। अपनी माँ और छोटी बहन प्राइम के लिए वो शिकार करती है, जंगल में घुस जाती है, ट्रैप्स लगाती है, खुद जान रिस्क पे डालती है, बस इसलिए ताकि घर में रोटी बन सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द हंगर गेम बुक की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और लड़का है, उसके साथ उसका दोस्त गेले। दोनों एक दूसरे के साथ शिकार करते हैं। बात करते हैं कि अगर ये सिस्टम ना होता तो जिंदगी कैसी होती। गाले थोड़ा रेबिलियस है, हमेशा कहता है कि कब तक हम कैपिटोल की मर्जी चलने देंगे। कैटनीस ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उसका फोकस सिर्फ अपने फैमिली को बचाने पे है। अब कैपिटोल का सिस्टम क्या है? हर साल एक गेम होता है यहाँ, द हंगर गेम। एक रियलिटी शो टाइप, लेकिन जानलेवा। हर डिस्ट्रिक्ट से दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, चुने जाते हैं। रैंडम लॉटरी होती है जिसे बोलते हैं रीपिंग। इन्हें भेजा जाता है एक बड़े एरिना में, जहाँ बस एक रूल है, मारो या मर जाओ। मतलब एक ही विनर बचेगा जो जिंदा वापस आएगा। ये पूरा शो टीवी पे लाइव दिखाया जाता है ताकि सब डिस्ट्रिक्ट्स को याद रहे कि कैपिटॉल ही बॉस है। डिस्ट्रिक्ट 12 में भी रीपिंग का दिन आ जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग एक जगह खड़े होते हैं, बच्चे जवान सब लाइन में। और वहाँ से कैपिटॉल की रिप्रेजेंटेटिव निकालती है स्लिप्स। पहली लड़की का नाम बुलाया जाता है और सुनते ही सबका दिल रुक जाता है। नाम होता है प्राइमरोज एवरडीन। कैटनिस की दुनिया उस मोमेंट में हिल जाती है। उसकी छोटी बहन जो सिर्फ 12 साल की है, जिसे वो हमेशा प्रोटेक्ट करती आई है, जिसे उसने हमेशा एक कोकोन में रखा है, उसका नाम आ गया। कैटनिस बिना सोचे समझे चिल्लाती है, आई वॉलंटियर एज ट्रिब्यूट। लोग शौक में देखते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 12 से कभी भी किसी ने वॉलंटियरली हंगर गेम में स्टेप अप नहीं किया था। लेकिन कैटनिस अपनी बहन को बचाने के लिए ये स्टेप लेती है। अब उसके साथ चुना जाता है एक लड़का, पीटा मेलार्क। ये वही पीटा है जिसका एक छोटा सा कनेक्शन कैटनिस के दिल में कहीं छुपा हुआ है। बचपन में एक बार जब कैटनिस और उसकी फैमिली भूख से मर रही थी, तब पीटा ने उसके लिए रोटी छुपा के निकाली थी, अपने पेरेंट्स के पनिश होने के रिस्क लेकर। कैटनिस वो कैटनिस वो मोमेंट कभी भूला नहीं, लेकिन दोनों के बीच कभी बात आगे बढ़ी नहीं। और अब दोनों एक साथ हंगर गेम के लिए सेलेक्ट हो गए। ये दोनों ले जाए जाते हैं कैपिटॉल के लिए। ट्रेन में बैठा के एकदम लग्जरियस राइड दी जाती है, जो उनके डिस्ट्रिक्ट की ज़िंदगी के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हमें मिलते हैं उनके मेंटर हैमिच एबरनाथी, डिस्ट्रिक्ट 12 का इकलौता हंगर गेम विनर, लेकिन अब एक पियक्कड़ शराबी। दिन रात नशा करता है, बहुत कड़वा और सार्कास्टिक है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि हंगर गेम में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। कैटनिस और पीटा को वो ट्रेनिंग देता है, स्ट्रेटजीज समझाता है, कहता है कि सर्वाइवल का असली रूल है स्पॉन्सर्स को इम्प्रेस करना। क्योंकि एरिना में सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सपोर्ट चाहिए होगा, फूड, मेडिसिन, वेपन, जो स्पॉन्सर्स भेज सकते हैं। कैपिटॉल पहुंचकर कैटनिस और पीटा को एकदम नई दुनिया का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ सब लोग फैशन में क्रेजी हैं, उनके कपड़े अजीब तरीके के हैं और सब हंगर गेम के लिए सुपर एक्साइटेड हैं।
जैसे कोई ग्रैंड एंटरटेनमेंट हो। कैटनिस और पीटा को मेकओवर दिया जाता है, उनके स्टाइलिस्ट सीना को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सीना एकदम काम और ग्राउंडेड इंसान है जो कैटनिस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। उसने उसके लिए एक फायरी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, लिटरली आग जला दी उनके आउटफिट पे, जो पूरे कैपिटोल को स्टन कर देता है। कैटनिस बन जाती है द गर्ल ऑन फायर। फिर होती है ट्रेनिंग, जहाँ सब ट्रिब्यूट्स एक दूसरे को देखते हैं, स्किल प्रैक्टिस करते हैं। कैटनिस अपनी आर्चरी स्किल्स से सबको इम्प्रेस कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सीन तब होता है जब वो कैपिटॉल के गेम मेकर के सामने अपना डेमो देती है। पहले वो बोर होके ध्यान नहीं देती, तो कैटनिस गुस्से में आकर एक एरो सीधे उसके खाने की टेबल पर एप्पल को हिट कर देती है। सब शॉक हो जाते हैं। ये एक्ट उसके कॉन्फिडेंस और रिबिलियस स्पिरिट को दिखाता है। रिजल्ट, कैटनिस को एकदम हाई स्कोर मिलता है। इसके बाद आती है पब्लिक इंटरव्यूज की बारी, जहां सब ट्रिब्यूट्स अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं ताकि ऑडियंस और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर सके। कैटनिस थोड़ी ऑकवर्ड होती है, लेकिन पीटा अपने चार्म से सबको जीत लेता है और फिर वो एक बॉम्ब गिरा देता है जो सबको हिला देता है। वो बोलता है कि उसे कैटनिस से प्यार है। कैटनिस के लिए ये एकदम शॉक था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीटा ऐसा कॉन्फेस करेगा। उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्या ये स्ट्रेटेजी है ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, या सच में पीटा के दिल में फीलिंग्स है। जो भी हो, कैपिटॉल के ऑडियंस ये लव स्टोरी के एंगल को एकदम पसंद करते हैं और स्पॉन्सर्स के लिए ये एक और रीजन बन जाता है इन्हें सपोर्ट करने का। और फिर वो मोमेंट आता है जहां हंगर गेम ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। एक बड़ा सा एरिना, जो एक जंगल, एक बैटलफील्ड, एक डेथ ट्रैप, सब कुछ एक साथ है। हर जगह हिडन कैमरास ताकि कैपिटोल के लोग हर एक सेकेंड लाइव देख सकें। रूल सिंपल है, सबको एक जगह रखा जाता है। सेंटर में एक बड़ा कॉर्नोकोपिया होता है जिसमें वेपन्स और सप्लाईज होती हैं। सिग्नल बजते ही सबको दौड़ना है, जो ले सके लो वरना मर जाओ। कैटनिस और पीटा खड़े होते हैं अपने दिल की धड़कन रोक के और बस वेट करते हैं उस घंटी का। हंगर गेम स्टार्ट होने वाली है। घंटी बजती है और हंगर गेम शुरू हो जाती है। कैटनिस अपने मेंटर हैमिज की बात याद करते हैं, कॉर्नोकोपिया के पास मत जाना, वहाँ सब कट जाएंगे। ये एकदम टेम्पटिंग होता है क्योंकि सेंटर में सब कुछ पड़ा होता है, खाना, पानी, वेपन्स, मेडिसिन्स, बेसिकली सर्वाइवल के लिए सब। लेकिन उतना ही डेंजरस भी होता है क्योंकि सब ट्रिब्यूट्स वहीं भिड़ते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है। घंटी के बजते ही सभी ट्रिब्यूट्स अपने अपने डायरेक्शन में दौड़ते हैं। कैटनिस एक छोटी सी बैग ग्रैब करती है जिसमें थोड़ा सर्वाइवल गियर है। एक लड़का उस पे हमला करने आता है, लेकिन वो उससे बच जाती है और दौड़ के जंगल के अंदर घुस जाती है। पीछे से चीखने की आवाज़ें, तलवारों की चीख और मरने की चिल्लाहट आती है। उसके कानों में गन शॉट्स गूंजती है क्योंकि जब भी कोई ट्रिब्यूट मरता है तो कैनन फायर होती है। ये कैनन की आवाज़ हर किसी को याद दिलाती है एक और इंसान गया। कैटनिस का पहला दिन सिर्फ सर्वाइवल में निकलता है। उसके पास एक छोटा सा स्लीपिंग बैग है, एक नाइफ है और थोड़ा पानी। लेकिन पानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जंगल में पानी मिलना मुश्किल है और बिना पानी के वो ज़्यादा दिनों तक नहीं बची रह सकती। दिन भर ढूंढती रहती है, उसके गले में जलन होती है और कभी कभी लगता है कि शायद वो यहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उसे एक छोटी झरने की स्ट्रीम मिल जाती है। ये मोमेंट उसके लिए एकदम ब्लेसिंग बन जाती है। रात को वो सुन सकती है कैनन की आवाज़ बार बार बज रही है, मतलब कई ट्रिब्यूट्स ऑलरेडी मर गए हैं। हर रात कैपिटॉल स्काई में एक प्रोजेक्शन दिखाता है, एक तरह का जाइंट स्क्रीन जहां सब मरने वालों के चेहरे दिखते हैं। कैटनिस उन्हें देखती है और समझ जाती है कि उसके लिए ये गेम कितना रियल और क्रूएल है। अब एक ट्विस्ट आता है। कैटनिस देखती है कि पीटा
उसने अपने आप को एक ग्रुप के साथ जोड़ लिया है, द कैरियर्स। ये वो ट्रिब्यूट्स होते हैं जो पावरफुल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिन्हें छोटी एज से ही फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। कैरियर्स एक टीम बन के शुरू में सबको मारते हैं और रिसोर्सेज ले लेते हैं। कैटनिस को शौक लगता है पीटा उनके साथ है। क्या उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, या ये भी एक स्ट्रेटजी है? उसके दिमाग में कंफ्यूजन भर जाता है, लेकिन उसे एक बात समझ आ जाती है कि अब उसे पीटा से भी दूर रहना होगा। अगला दिन एक और डेंजर ले आता है। कैपिटोल के गेम मेकर्स जो एरिना कंट्रोल करते हैं, उन्हें चाहिए कि सब एक्शन में आए, कोई छुप करके सिर्फ सर्वाइवल ना करे। तो वे एक जायंट फायर स्टॉर्म छोड़ देते हैं। कैटनिस जंगल में दौड़ती है, धुआं और आग उसके पीछे। एक बड़ा पेड़ गिरता है, उसके बालों को जला देता है और उसके पैर में जख्म हो जाते हैं। कैटनिस बैडली बच के निकलती है, लेकिन गिर जाती है एक छोटी ओपन फील्ड में, और वहां उसे घेर लेते हैं कैरियर्स की टीम। कैरियर्स उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन किसी वजह से पीटा उन्हें बोलता है कि अभी इसे छोड़ दो। कैटनिस दौड़ के एक पेड़ पे चढ़ जाती है। कैरियर्स नीचे खड़े होकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके अटैक से बची रहती है। रात को वो देखती है कि कैरियर्स ने कैंप बना लिया है। उसके नीचे कैटनिस फंस गई है, नीचे उतर नहीं सकती, और अगर ज़्यादा देर पेड़ पे रही तो भूख और थकान से गिर जाएगी। फिर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाई देता है, एक छोटी सी लड़की रुई। वो डिस्ट्रिक्ट 11 से बस 12 साल की, छोटी, तेजी से दौड़ने वाली और एकदम इनोसेंट सी। कैटनिस को अपनी बहन प्राइम याद आ जाती है रुई को देख के। रुई भी एक और बगल वाले पेड़ पे चढ़ी होती है, और वो कैटनिस को एक हिंट देती है। उसके ट्री के ऊपर एक बड़ा ट्रैकर जैकेट नेस्ट है। ट्रैकर जैकेट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होते हैं जो कैपिटॉल ने बनाए हैं, और उनका काटना एकदम पॉइजनस होता है। अगर वो एक बार काट ले तो बंदा हेलुसिनेशन में चला जाता है या मर भी सकता है। कैटनिस एक डेयरिंग मूव लेती है, रात होने का वेट करती है, फिर अपने नाइफ से ट्री के ब्रांचेस कट करने लगती है जहां वो नेस्ट लटके हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कैरियर नीचे कैंप बना रहे होते हैं, कैटनिस वो ब्रांच गिरा देती है। ट्रैकर जैकर्स गुस्से में आकर उन पे टूट पड़ते हैं। कैरियर भाग जाते हैं। एक लड़की उसी ट्रिब्यूट्स में से ग्लिमर वहीं मरती है। कैटनिस खुद भी 2-3 बाइट्स खाती है और जहर के इफेक्ट से हेलुसिनेट करने लगती है। पॉइजन के चक्कर में उसका दिमाग घूम जाता है और फिर बस गिरने ही वाली होती है। तब रुई आकर उसकी हेल्प करती है। वो उसके जख्मों का ख्याल करती है, उसे पानी देती है और उसे अपने कैंप में ले जाती है। दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जैसे एक बहन का रिश्ता। कैटनिस को रूई में प्राइम नज़र आती है, और रूई के लिए कैटनिस एक प्रोटेक्टर बन जाती है। दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि कैरियर के स्टॉक तोड़ने का, क्योंकि कैरियर्स के पास सब खाना और सप्लाईज एक जगह स्टोर होती है, और जब तक उनके पास ये रिसोर्सेज हैं तब तक उनको हराना मुश्किल है। रूई उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है एक जगह पे फायर लगा के, और कैटनिस चुपके से उनके कैंप के पास पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उन्होंने अपने सप्लाईज के आसपास माइंस लगाई हैं। कैटनिस एक तीर छोड़ती है जो एक बैग को गिराता है, और चैन रिएक्शन में पूरा स्टॉक ब्लास्ट हो जाता है। कैरियर के रिसोर्सेज बर्बाद। कैटनिस खुश होती है कि प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन जैसे ही वो रूई के पास लौटने लगती है, उसके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है। रूई एक नेट में फंसी होती है और एक ट्रिब्यूट आकर उसके दिल में भाला घुसा देता है। कैटनिस चिल्लाती है, दौड़ के आती है और उस ट्रिब्यूट को तीर मारकर खत्म कर देती है। रूई उसके हाथों में मर जाती है। कैटनिस उसकी बॉडी के साथ रुकती है, उसे एक तरह से ऑनर करती है। वो फूल तोड़ के रूई के आसपास रख देती है, जैसे कह रही हो कि तुम्हारी जिंदगी की कोई वैल्यू थी, तुम सिर्फ एक गेम की प्यादी नहीं थी। ये एक्ट
कैपिटॉल के अगेंस्ट एक साइलेंट प्रोटेस्ट बन जाता है। और जब ये सीन लाइव ब्रॉडकास्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट 11 के लोग कैटनिस के लिए एकदम इमोशनल फील करते हैं। वो अपने ट्रिब्यूट की इज्जत कर रहे हैं। रूई की डेथ कैटनिस के अंदर एक अलग ही आग जला देती है। अब ये गेम सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहा, अब ये एक रिविलियन का भी सिंबल बन गया है। कैटनिस डिसाइड करती है कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि रूई के लिए भी लड़ेगी। रूई की डेथ के बाद कैटनिस के अंदर कुछ बदल जाता है। रूई का चेहरा उसके दिमाग में बार बार फ्लैश होता है। उसकी फूल से सजाई हुई बॉडी का सीन पूरे पानम में ब्रॉडकास्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट 11 के लोग इसे एक साइलेंट सिग्नल समझ जाते हैं कि ये लड़की सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं बल्कि एक रिबिलियन की चिंगारी है। कैटनिस फिर से जंगल में अकेली हो जाती है। भूख, थकान, डर सब उसके साथ है, लेकिन रूई की याद उसे मजबूत बनाती है। तभी कैपिटल से एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है। रूल्स चेंज। इस बार एक ट्विस्ट है। अब एक डिस्ट्रिक्ट से 2 विनर हो सकते हैं। मतलब अगर दोनों, एक लड़का और लड़की सरवाइव कर जाए तो दोनों को जीतने का चांस मिलेगा। ये सुन के कैटनिस के दिमाग में एकदम एक ही थॉट आता है, पीटा। अभी तक वो कंफ्यूज थी कि पीटा का इमोशंस जेन्युइन है या बस एक स्ट्रेटजी। लेकिन अब रूल चेंज होने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसे पीटा को ढूंढना होगा, क्योंकि जीतना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि रूई की मेमोरी और प्राइम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर पीटा बचा तो दोनों जीत सकते हैं। कैटनिस पीटा को ढूंढने लगती है। काफ़ी देर बाद वो उसे एक रिवर के पास मिलता है, लेकिन वो एकदम बुरी हालत में होता है। उसके पूरे पैर कट गए हैं, खून बह रहा है और इन्फेक्शन हो गया है। पीटा ने अपने कैमोफ्लेज स्किल से अपने आप को एकदम स्टोन के जैसा पेंट कर लिया था। इसी वजह से वो अब तक बचा रहा। कैटनिस को देख के वो स्माइल करता है, जैसे कह रहा हो मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। कैटनिस उसे एक छोटी सी केव में ले जाती है, उसके घाव क्लीन करती है और उसकी देखभाल करती है। अब कहानी का एक और लेयर शुरू होती है, रोमांस की। कैटनिस को अपने स्पॉन्सर अट्रैक्ट करने होते हैं और हाइमिश कंटिन्यूसली हिंट्स भेजता है गिफ्ट के थ्रू। लव स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैपिटोल के लोग उनकी लव स्टोरी पे फिदा हैं और जितना वो इसको प्ले करेगी उतने ज़्यादा स्पॉन्सर्स उन्हें फूड और मेडिसिन भेजेंगे। कैटनिस समझ जाती है कि पीटा के साथ क्लोज रहना एक सर्वाइवल टैक्टिक्स भी है। वो उसका ख्याल रखती है, उसके साथ बातें करती है और थोड़ा थोड़ा अफेक्शन दिखाने लगती है। उसके दिल में अभी भी एक कंफ्यूजन है, क्या ये सब सिर्फ गेम के लिए है या सच में उसे पीटा के लिए कुछ फील होने लगा है। और पीटा के इमोशंस वो एकदम जेन्युइन लगते हैं। उसकी बातों में, उसके एक्सप्रेशन में दिखावा नहीं है, बस वो सच में कैटनिस के साथ प्यार में है। एक और अनाउंसमेंट होती है कैपिटल से। कॉर्नुकॉपिया में एक फीस्ट होगी, एक छोटा इवेंट जहां सबको अपने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पैकेज मिलेगा। मतलब अगर किसी को सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए तो वो कॉर्नुकॉपिया से आके ले सकता है। लेकिन ये एक ट्रैप भी है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ ब्लड बाथ होगा। कैटनिस को समझ आता है कि उनका पैकेज शायद पीटा के लिए मेडिसिन होगी जो उसके जख्म के लिए ज़रूरी है। पीटा उसे मना करता है जाने से, क्योंकि उसे डर है कि कैटनिस मर जाएगी अगर वहाँ गई तो। लेकिन कैटनिस अपने अंदर डिसाइड कर चुकी होती है, अगर उसे पीटा को बचाना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। उसने रूई के लिए एक प्रॉमिस किया था कि वो अपनी तरफ से सब कुछ करेगी जीतने के लिए। फिस्ट का दिन आता है। कैटनिस कॉर्नकॉपिया के पास पहुंचती है और जैसे ही वो अपना पैकेज ग्रैब करती है, एक और ट्रिब्यूट क्लोव उस पे अटैक करता है। क्लोव एकदम ट्रेंड फाइटर है। वो कैटनिस को नीचे गिरा के उसके गले में काटने वाला ही होता है। तभी एक और ट्रिब्यूट आता है, थ्रेश, रूई के डिस्ट्रिक्ट का। थ्रेश क्लोव को पकड़ के पत्थर से कुचल देता है और कैटनिस को बचा लेता है। थ्रेश कैटनिस को गुस्से से देखता है,
लेकिन उसे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने रूही के लिए रिस्पेक्ट दिखाई थी, उसे फूलों से सजाया था। थ्रेस बोलता है ये तुम्हारे कारण है, रूही के लिए, और फिर वो चले जाता है। कैटनिस एकदम इमोशनल हो जाती है। रूही का कनेक्शन अभी भी उसकी जिंदगी बचा रहा है। केव में वापस आके कैटनिस पीटा को मेडिसिन देती है। धीरे धीरे उसके घाव ठीक होने लगते हैं। दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ जाती है। एक दूसरे को खाना खिलाना, बातें करना, और एक दो मोमेंट्स जहां दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कैटनिस को पता है कि कैमरास सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और शायद ये स्पॉन्सर्स के लिए एक शो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। हाइमिज भी उनकी इस लव स्टोरी को फील करता है। जब भी दोनों एक दूसरे के साथ अफेक्शन दिखाते हैं तभी उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है। जैसे एक बार जब कैटनिस पीटा को किस करती है तभी उन्हें एक गरम सूप का कंटेनर भेजा जाता है। ये एक साइलेंट सिग्नल है हाइमिज का कि गुड जॉब लड़की, कीप इट अप। लेकिन हंगर गेम्स में पीस कभी ज्यादा देर तक रहता नहीं है। कैरियर्स के कुछ मेंबर्स अभी भी जिंदा होते हैं और इन्वायरमेंट भी कैपिटोल के कंट्रोल में है। हर वक्त डेंजर छाया होता है। कैटनिस और पीटा अब एक टीम बन चुके हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि एंड में एक ही जीतेगा, या शायद दोनों। अगर रूल जो भी चेंज हुआ है सब वैसे ही रहा तो। अब कहानी और डेंजरस मोड में इंटर करती है। गेम मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंस इंटरटेन हो और ट्रिब्यूट्स को एक दूसरे के सामने लाना ही होगा। इसके लिए वो एरिना में नए ट्रैप्स और बहुत सारे खतरे छोड़ देते हैं। कैटनिस और पीटा समझ जाते हैं कि अब एक फाइनल शोडाउन जरूरी है। अब हंगर गेम अपने फाइनल फेज में आ चुका है। कैटनिस और पीटा अब एक जोड़ी के रूप में बचे हैं अभी तक, और कैपिटॉल की ऑडियंस इनकी लव स्टोरी में पूरी तरह इन्वेस्ट हो गई है। लेकिन अब भी एरिना में कुछ डेंजरस ट्रिब्यूट्स जिंदा हैं और गेम मेकर्स का मकसद है कि सबको एक ग्रैंड फिनाले मिले। सबसे बड़ा खतरा कैरियर ट्रिब्यूट्स में से बचा हुआ एक लड़का काटो है। वो एकदम ट्रेंड फाइटर, रूथलेस और ब्रूटल है। उसकी ताकत और कॉन्फिडेंस सबको डराती है। कैपिटॉल के लोग भी उसे एक डेंजरस विलन के रूप में देखते हैं। एरिना में अब कैपिटॉल नए ट्विस्ट डालना शुरू कर देता है ताकि बचे हुए ट्रिब्यूट्स एक जगह आ जाएं। सबसे पहले वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीस्ट छोड़ देता है, मर्ड्स। ये इंसान के जैसे बड़े बड़े वुल्फ्स होते हैं, लेकिन उन्हें कैपिटॉल में मॉडिफाई किया होता है। कैटनिस को शौक लगता है जब वो उनके चेहरे देखती है। वो कुछ कुछ मैरना वाले ट्रिब्यूट्स जैसे दिखते हैं, जैसे कैपिटॉल उनके साथ भी खेल रहा है। उनकी जिंदगी के बाद भी उन्हें एक हॉरर शो का पार्ट बना दिया। कैटनिस और पीटा भागते हैं और कॉर्नकोपिया के टॉप पे चढ़ जाते हैं, जहां उनकी कन्फ्रंटेशन होती है कैटो से। कैटो एक पावरफुल फाइटर है और फाइट शुरू होती है एकदम ब्रूटल तरीके से। कैटनिस और पीटा दोनों मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक मोमेंट आता है जब पीटा गिरने लगता है, लेकिन कैटनिस उसके हाथ पकड़ लेती है। कैटो नीचे मर्स के बीच गिर जाता है, लेकिन तुरंत नहीं मरता। उसकी डेथ एक प्रोलॉन्ग्ड टॉर्चर बन जाती है। कैपिटॉल जानबूझ के दिखाता है कि वो चीखते चीखते खत्म हो। कैटनिस एक मर्सी के रूप में अपना एरो छोड़ती है और उसकी लाइफ खत्म कर देती है। अब एरिना में सिर्फ कैटनिस और पीटा बचे हैं, दोनों थके हुए, जख्मी, लेकिन जीतने के लिए रेडी। और फिर अनाउंसमेंट आता है, एक और ट्विस्ट। कैपिटॉल के गेम मेकर्स डिक्लेयर करते हैं, रूल चेंज कैंसिल, सिर्फ एक विनर अलाउड है। ये मोमेंट एकदम शॉक होता है, दोनों का दिल टूट जाता है। अब तक उन्हें लग रहा था कि वो दोनों एक साथ सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अब या तो कैटनिस पीटा को मारे या पीटा कैटनिस को। पीटा कहता है तुम जीतो कैटनिस, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी लाइफ मुझसे ज़्यादा वैल्यूएबल है।
कैटनिस के लिए ये और भी अनबियरेबल हो जाता है। उसके लिए पीटा सिर्फ एक फेलो ट्रिब्यूट नहीं है, अब उसके दिल का एक हिस्सा बन गया है। उसे मारना या मरने देना दोनों इम्पॉसिबल है। और यहाँ कैटनिस एक रिबिलियस डिसीजन लेती है। उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश होता है। उसके पास वो पॉइजनस नाइट लॉक बेरीज हैं जो एकदम डेडली होते हैं। कैटनिस कहती है अगर कैपिटॉल सिर्फ एक विनर चाहता है तो हम दोनों उनके रूल्स के खिलाफ चलेंगे, दोनों साथ में मर जाएंगे। दोनों अपने हाथों में बेरीज लेते हैं और एक साथ खाने लगते हैं। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव होता है। कैपिटॉल अपना विनर लूज नहीं कर सकता और उन्हें एंटरटेनमेंट के बिना गेम खत्म करना उनके पावर के लिए भी एक इंसल्ट बन जाती है। लास्ट सेकंड पे अनाउंसमेंट होता है स्टॉप। कैटनिस एवर्डिन और पीटा मेलाक दोनों विनर हैं हंगर गेम के। पूरे पनेम में एक धमाका हो जाता है। ये पहली बार होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दो विनर बनते हैं। कैटनिस और पीटा एक साथ विनर बन के निकलते हैं। ऑडियंस एकदम पागल हो जाती है, इनकी लव स्टोरी को सेलिब्रेट करती है। लेकिन कैपिटोल के अंदर एक नया टेंशन पैदा हो जाता है, क्योंकि कैटनिस ने जो किया था वो एक साइलेंट रिबिलियन था। उसने कैपिटॉल के रूल तोड़ दिए और उन्हें उन्हीं के गेम में हरा दिया। जब वो वापस डिस्ट्रिक्ट 12 में लौटने की प्रिपरेशन करती है, हाइमिस कैटनिस को वार्न करते हैं कैपिटॉल तुम्हें एक लव स्टोरी के रूप में देखेगी ताकि वो तुम्हारे रिबिलियन को कवर अप कर सके। तुमने जो किया है उसने प्रेसिडेंट स्नो और कैपिटॉल की पावर को चैलेंज कर दिया है। तुम सेफ नहीं हो अब। कैटनिस समझ गई है कि ये जीत सिर्फ एक शुरुआत है। अब उसकी लाइफ सिर्फ एक सर्वाइवल की नहीं बल्कि एक सिंबल बन गई है। एक गर्ल ऑन फायर जो कैपिटॉल के अगेंस्ट एक स्पार्क बन गई है। पीटा के लिए उसके इमोशंस अभी भी एक कंफ्यूजन है। गेम के दौरान वो एक साथ थे, उसने उसके साथ एक्ट भी किया और कहीं ना कहीं उसने सच में कुछ फील भी किया। लेकिन अब जब रियलिटी में वापस जाने का टाइम आता है, कैटनिस को समझ नहीं आता कि उसके दिल के इमोशंस क्या हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उसने एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो आगे जाकर पूरे पैनेम को जला सकती है। तो दोस्तों यहीं पे द हंगर गेम की कहानी खत्म होती है। एक सर्वाइवल और एक रिबिलियन की कहानी है ये। अगर ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ जल्द किसी नई समरी के साथ। तब